बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सल्तनत थी, दारे नूर, जहाँ चांदनी भी महल की दीवारों से शर्माती थी। उस सल्तनत की राजकुमारी का नाम था ज़फ़ीरा, हुस्न, अदब और अक्ल की मिसाल। मगर ज़फ़ीरा के दिल में हमेशा एक सवाल चलता रहता था। आखिर मेरे अब्बा, बादशाही सलार, महल के पश्चिमी हिस्से को बंद क्यों रखते हैं? वो हिस्सा जिसे लोग खामोश महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां से रात के तीसरे पहर किसी के कदमों की आवाज आती है, कभी धीमी फुसफुसाहट तो कभी किसी के रोने की सदा। मगर जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। एक रात का फैसला एक रात ज़फ़ीरा ने तय किया कि वो उस राज को जानकर रहेगी। उसने अपने वफादार सिपाही रईस, अपनी दाई अमीरा भी और महल के हकीम फिरोज को बुलाया। मैं आज रात खामोश महल जाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी जिज्ञासा थी। सबने मना किया, हुजूर, वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है। मगर ज़फ़ीरा मुस्कुराई, जो सच्चाई से डर जाए वो राजकुमारी कैसे? आधी रात का सफर, जब महल की घड़ी ने 3 बार बजना शुरू किया, ज़फ़ीरा ने चांदी का दीप उठाया और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे धूल और मकड़ी के जालों से भरा अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी की निगाहें उसके जिस्म को छू रही हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दीप की लौ झिलमिलाई और अचानक सामने दीवार पर किसी का साया उभरा। वो साया किसी औरत का था। वही लिबास, वही मुकुट, बिल्कुल ज़फ़ीरा जैसा। ज़फ़ीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शीशे का कमरा, वो कमरे दर कमरा आगे बढ़ती गई, जब तक कि वो एक विशाल हॉल में पहुंची, जहां दीवार पर एक पुराना आईना टंगा था। आईने के नीचे लिखा था, जो अपने असल से भागे वो अपनी मंजिल नहीं पाता। ज़फ़ीरा ने उस पर हाथ रखा और अचानक आईना कांपने लगा। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक दूसरी ज़फ़ीरा दिखी, आंखों में आंसू और होठों पर कांपती मुस्कान। तुम कौन हो? ज़फ़ीरा ने पूछा। आवाज आई, मैं वही हूं जो तुमसे पहले इस सल्तनत की राजकुमारी थी। तुम्हारे अब्बा ने मुझे इस शीशे में कैद कर दिया, क्योंकि मैंने हकीकत जान ली थी कि ये सल्तनत इंसानों की नहीं, सायों की है। साया या इंसान? ज़फ़ीरा पीछे हटी, मगर आईने से वही औरत बाहर निकल आई। अब दोनों एक जैसी दिख रही थीं। रईस और अमीरा भी डर के मारे दरवाजे पर भागे, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना चमकने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ एक ज़फ़ीरा रह सकती है। असली कौन है, ये वक्त तय करेगा। सच्चाई की जंग, दोनों ज़फ़ीराएं आमने सामने थी। एक के हाथ में चांदी की तलवार, दूसरी के पास वही दीपक। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी, और जैसे ही बुझी, कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, सिर्फ एक ज़फ़ीरा जिंदा थी। उसने धीरे धीरे बाहर आकर कहा, खामोश महल अब सदा के लिए बंद रहेगा। मगर किसी ने गौर किया, उसकी आंखों का रंग अब नीला नहीं, काला हो चुका था, और वो आईने में अपना चेहरा कभी नहीं देखती थी। कुछ साल बाद बादशाह सलार ने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया। महल का वो हिस्सा फिर कभी नहीं खोला गया। मगर जब कभी चांद पूरा होता, महल के आईनों में एक दूसरी ज़फ़ीरा की मुस्कुराहट झलकती, जैसे वो अब भी वही हो, किसी दूसरी दुनिया में। खामोश महल का राज आज तक किसी को मालूम नहीं।